वेलकम टू ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश। आज हम करेंगे ऑल यूजेस ऑफ बी। बी को हम सेंटेंस में कैसे यूज करें। वैसे तो बी का मतलब होता है, बी ऐसे यूज होता है इज, हम आर, वर्ज, वेयर इस तरह भी यूज होता है, बट हम बी को डायरेक्टली कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे। ठीक है, बी का मतलब होता है होना या फिर बनना या फिर रहना। इसके लिए हम बी को यूज करते हैं। कोई भी काम होने के लिए हम बी का यूज करते हैं। आज हम करेंगे वुड बी, विल बी, शुड बी, मस्ट बी, कैन बी, मे बी, वुड लाइक टू बी। तो ये सबके साथ हम बी का यूज करके कैसे सेंटेंस बना रहे हैं। ठीक है, और हम करेंगे बी के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो हम इसको कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बी, मतलब होना, बनना या रहने के लिए कैसे हम यूज करें। जैसे कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए। ठीक है, कोई काम करना नहीं, आपको यहाँ पे प्रेजेंट या फिर एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे हम बी का यूज करते हैं। तुम्हें यहाँ होना चाहिए। ठीक है, चाहिए मतलब कहाँ पे लगता है, चाहिए मतलब हम शुड यूज करते हैं चाहिए के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू शुड बी, यू शुड बी हियर। आपको यहाँ होना चाहिए या फिर तुम्हें यहाँ होना चाहिए। ठीक है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। ठीक है, गर्व कोई काम नहीं है, ये होना चाहिए। ठीक है, चाहिए मतलब शुड, तो वहाँ पे हम लिखेंगे शुड बी। ठीक है, हमें उस पर गर्व होना चाहिए। वी शुड बी, वी शुड बी प्राउड ऑफ हिम। उस पर, हिम मतलब उस पर गर्व होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वर्ब का है ना, कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जल्द अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, जल्द अंधेरा हो जाएगा मतलब अभी हुआ नहीं, मतलब हो जाएगा। तो वहाँ पे हम हो जाएगा मतलब विल का यूज करते हैं, विल बी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी चीज़ हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, इट विल बी डार्क। डार्क मतलब अंधेरा, इट विल बी डार्क, अंधेरा हो जाएगा सून। सून मतलब जल्द, इट विल बी डार्क सून, जल्द अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे जैसे कि बनना। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, तो क्या होगा, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू बी, बी मतलब होना, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी अ टीचर। ठीक है, मैं एक वकील बनना चाहता हूँ, तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ लॉयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बी का क्या सीखा, होना, कोई भी चीज़ होना या फिर बनने के लिए हम बी का यूज करते हैं। और रहने के लिए भी हम यूज करते हैं, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तो क्या होगा, आई वॉन्ट टू बी, खाली बी, विथ यू। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी विथ यू। यहाँ पे बी का मतलब हो गया रहना, साथ होना या फिर रहने के लिए हम बी का यूज कर सकते हैं। अब हम बी को मॉडल के साथ यूज करके कैसे बनाएंगे सेंटेंस। जैसे कि वुड बी मतलब होता। ठीक है, जैसे कि मैं इस वक्त स्कूल में होता, अभी नहीं हूँ, हो सकता है अगर कुछ वही सिचुएशन होता मैं स्कूल में होता, तो क्या होगा, आई वुड बी
आई वुड बी इन स्कूल, मैं स्कूल में होता। ठीक है, नेक्स्ट है विल बी मतलब होगा, विल बी मतलब होगा। विल हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे विल बी मतलब कुछ होगा। ये फटा हुआ होगा, हो सकता है ये फटा हुआ होगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इट विल बी टॉर्न, ये फटा हुआ होगा। ठीक है, यह खाना बासी होगा। ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं ये खाना बासी होगा। दिस फूड विल बी स्टेल, दिस फूड विल बी स्टेल, ये फूड बासी होगा। नेक्स्ट है शुड बी, शुड के साथ हम बी को यूज करके ये सेंटेंस बनाएंगे। शुड बी मतलब होना चाहिए, शुड कहाँ पे यूज करते हैं, चाहिए। बी मतलब होना, शुड बी मतलब होना चाहिए, कुछ काम होना चाहिए, उसे घर पर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, ही शुड बी, ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट उसे बगीचे में होना चाहिए, जैसे कि कोई काम करना चाहिए भी हम शुड लगाते हैं। यहाँ पे बी का मतलब क्या है, होना, तो शुड भी लगाए में कुछ होने के लिए। ठीक है, उसे बगीचे में होना चाहिए, तो ही शुड बी इन द गार्डन, वह बगीचे में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि तुम्हें जरूर घर पर होना चाहिए, मस्ट भी मतलब जरूर होना चाहिए। ठीक है, मस्ट भी मतलब जरूर होना चाहिए, खाली होना चाहिए तो हम शुड भी लगा सकते हैं, पर जरूर अगर होगा तो वहाँ पे हम मस्ट भी लगाएंगे। तुम्हें जरूर घर पर होना चाहिए, यू मस्ट बी। ठीक है, यू मस्ट बी एट होम। ठीक है, तुम्हें जरूर ऑफिस में होना चाहिए, यू मस्ट बी। अगर मस्ट जरूर नहीं होता तो हम शुड भी लगा सकते थे, यू मस्ट बी इन द ऑफिस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू बी मतलब होना चाहेंगे या चाहता हूँ। ठीक है, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या होगा, आई वुड लाइक टू मतलब बनना चाहता हूँ या फिर बनना चाहूँगा। मैं एक डॉक्टर बनना चाहूँगा या फिर बनना चाहता हूँ, तो वहाँ पे हम वुड लाइक टू का यूज करते हैं। आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर। ठीक है, नेक्स्ट मैं एक चेयरमैन बनना चाहूँगा, चाहूँगा चाहता हूँ दोनों सेम सेम में यूज करेंगे, वुड लाइक टू। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू बी अ चेयरमैन। ठीक है, बी अ चेयरमैन। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन बी, कैन मतलब क्या, कुछ करने की, जो कर सकता है वहाँ पे हम कैन का यूज करते हैं। कैन बी मतलब हो सकता है, कैन बी मतलब हो सकता है। आप एक फुटबॉल खिलाड़ी बन सकते हो, तो क्या होगा, यू कैन बी, हो सकते हो। ठीक है, यू कैन बी अ फुटबॉल प्लेयर, यू कैन बी अ फुटबॉल प्लेयर। जैसे कि आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हो। ठीक है, आपका फर्स्ट वो एबिलिटी है कि आप हो सकते हो, तो हम क्या लिखेंगे, यू कैन बी अ गुड टीचर, आप एक अच्छे शिक्षक हो सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है मे बी मतलब शायद, कोई कोई हम सेंटेंस में शायद ये हो सकता है, वहाँ पे हम मे बी का यूज करेंगे। जैसे कि शायद वह घर पर हो सकता है, शायद, तो शायद लगा है तो मे बी।
ठीक है। ही मे बी एट होम, हो सकता है वो घर में होगा, शायद वह घर पर हो सकता है, ठीक है। शायद वह ऑफिस में हो सकता है, तो क्या लिखेंगे, ही मे बी इन द ऑफिस, ठीक है। हो सकता है, शायद वह ऑफिस में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट होगा बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जब लगता है तो हम कैसे सेंटेंस बनाएं। बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म तब लगता है जब हम एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। पासिव वॉइस का सेंटेंस में लगता है, जैसे कि हैज़ टू, हैव टू, इज़ टू, एड टू, एम टू। इसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, या फिर कोई मॉडल वर्ब हो, विल, शुड, शाल, या फिर वुड, कैन, माइट, तो इसके साथ जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं इस सब सेंटेंस को, मॉडल वर्ब हो या फिर इन्फिनिट, तो वहाँ टू इन्फिनिट, वहाँ पे हम पैसिव में कन्वर्ट करने के टाइम उसमें हम बी का यूज करते हैं। तो बी के साथ तब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो बी के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें उसमें पासिव वॉइस में होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा, जैसे कि घर बनवा जाएगा, ये पैसिव में है। पैसिव में है, हमें कैसे पता चलेगा कौन घर बनाएगा, इसका कोई मेंशन नहीं है, घर बनवा जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द हाउस विल बी, विल बी, बिल्ड का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिल्ट, ठीक है। जैसे कि मैं घर बनाऊंगा, यहाँ पे एक सेंटेंस है मैं घर बनाऊंगा, ये तो एक्टिव में है, मैं घर बनाऊंगा, कौन बनाएगा पता है, तो क्या होगा, आई विल बिल्ड अ हाउस, मैं एक घर बनाऊंगा, ठीक है। घर बनवा जाएगा, ये तो हो गया हमारा एक्टिव वॉइस में मैं घर बनाऊंगा, ठीक है। बट यहाँ पे पैसिव में क्या है, घर बनवा जाएगा, कौन बनाएगा पता नहीं है, तो वहाँ पे हम विल बी का यूज करें, द हाउस विल बी बिल्ट, बिल्ड का थर्ड फॉर्म बिल्ट, ठीक है। खाना बनवा जाएगा, खाना कौन बनाएगा पता नहीं, बट बनवा जाएगा, ये पैसिव में है, द फूड विल बी कुक्ड, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। उसे पीटा जाएगा, मतलब उसको कौन पीटेगा, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, तो ये पैसिव में है, तो हम क्या लिखेंगे, ही विल बी, बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, उससे पीटा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है। नेक्स्ट, इसे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, कोई भी चीज़ पड़ेगा उसमें हम टू का यूज करते हैं, ठीक है। इसे तोड़ना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, इट हैज़ टू बी ब्रोकन, हैज़ टू, हैव टू मतलब करना पड़ता है या करना पड़ेगा, तो इट हैज़ टू बी ब्रोकन, इसे तोड़ना पड़ेगा। उसे लाया जाएगा, कौन लाएगा पता नहीं, पर उसको लाया जाएगा, ही विल बी ब्रॉट, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म आ गया ब्रॉट, उससे लाया जाएगा। नेक्स्ट, आम को बेचा जाएगा, तो क्या होगा, आम हो गया मैंगोज विल बी सोल्ड, सेल का थर्ड फॉर्म आ गया, सेल का थर्ड फॉर्म आ गया सोल्ड, ठीक है। मैंगोज विल बी सोल्ड, आम को बेचा जाएगा। नेक्स्ट, मछली पकड़ा जाएगा, ये भी पैसिव में है, हमें पता नहीं कौन मछली पकड़ेगा, ठीक है। पैसिव वैसे हम क्या लिखेंगे, पकड़ा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे विल का यूज होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द फिश विल बी कॉट, कैच का थर्ड फॉर्म कैट, ठीक है। तुम्हें डांट खानी पड़ेगी, तुम्हें डांट खानी पड़ेगी, मतलब तुम्हें कौन डांटेगा पता नहीं, पर आपको डांट खानी पड़ेगी, किससे पड़ेगी हमें पता नहीं। अगर मैं तुम्हें डांटूंगा ये एक्टिव में है, ठीक है। तुम्हें डांट खानी पड़ेगी ये पैसिव में है, तो क्या होगा, यू
कोई भी चीज पढ़ेगा या पढ़ेगी इसमें हैव टू हैज़ टू का यूज करते हैं। तो यू के पास क्या लगेगा, हैव टू, यू हैव टू बी स्कोल्डेड। ठीक है, तो आप जब इन्फिनिटिव हो या मॉडल वर्ब है उसको हम जब पैसिव करते हैं तब हम बी का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे बी का यूज करके सेंटेंस बनाएं, जैसे कि पैसिव में हो, कौन करेगा हमें पता नहीं है, उस सेंटेंस में सब हम बी का यूज करते हैं। ठीक है,